नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। कोयला संकट से प्रदेश को आंशिक राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोयला संकट से प्रदेश को ये राहत अब मिल सकती है। कोयला संकट से प्रदेश को आंशिक राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के परसा कोल ब्लॉक में खनन की अनुमति दे दी गई है। प्रदेश को 5 मिलियन मीट्रिक टन कोयला अतिरिक्त मिलेगा और हर दिन प्रदेश में 10 से 12 टन कोयले की आपूर्ति इससे हो सकेगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के वन पर्यावरण मंत्रालय ने इसे लेकर स्वीकृति जारी कर दी है। अब जल्द कोल माइंस में खनन शुरू करना है। राजस्थान के लिए एक बड़ा चैलेंज है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद रायपुर गए थे और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लवली वाधवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, अब राजस्थान को कोयले के संकट से आंशिक राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास? देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में जो परसा कोल ब्लॉक हमें केंद्र सरकार ने आवंटित किया है, वहां पर स्थानीय समस्याओं के चलते हमारे यहाँ खनन नहीं हो पा रहा था। अभी जानकारी मिल रही है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री कार्यालय को ये सूचना दी है कि उन्होंने वन पर्यावरण मंत्रालय जो है, उन्होंने छत्तीसगढ़ परसा के कोल ब्लॉक के एक हिस्से में कोयला खनन की अनुमति जो है, उस परमिशन जो है वो जारी कर दी है। अब राजस्थान के जो अधिकारी हैं, जो उत्पादन निगम से जुड़े अधिकारी हैं, वो बताया जा रहा है कि दोपहर तक वो दिल्ली जाकर के रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर के बाद में वो वहां पर खनन का जो इंतजाम है, वो इंतजामों को वहां पर पूरा करेंगे। जैसी जानकारी बिजली विभाग के विद्युत उत्पादन निगम के सूत्रों से मिल रही है, ऊर्जा विभाग से, उनका कहना है कि अभी भी हमें जो है जो कांटा बासन के अंदर जो कोल ब्लॉक मिला है सेकेंड फेज का, वहां पर 1136 हेक्टेयर जमीन पर कोयला खनन की अनुमति जो है वो दे तो दी गई है, लेकिन यहाँ पर पूरा काम कब तक शुरू हो पाएगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज राजस्थान के लिए होगा। क्योंकि कोयले का संकट अभी इतना हो चुका है राजस्थान के अंदर हेमंत, कि कई थर्मल पावर स्टेशनों के अंदर कोयला जो है वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। जो है वो अलग अलग इलाकों की कटौती की जा रही है। और राजस्थान जो है, ये कह सकते हैं 70 से 80% जो हमारी बिजली आती है, वो कोयला से उत्पादित जो थर्मल ग्रह हैं, उन्हीं के द्वारा हमें जो बिजली है वो मिलती है। तो राजस्थान के लिए एक आंशिक राहत की खबर है। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद में काफी कोशिशें की गई, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो स्थानीय समस्या है आदिवासी इलाके की, वहां के लोग उस इलाके में खनन नहीं करने देना चाहते। वो लोग इन सब चीजों के खिलाफ हो रहे हैं। तो बमुश्किल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने वहां के लोगों को राजी किया है, वहां के स्थानीय विधायक ने लोगों को राजी किया है और आंशिक रूप से जो एक इलाका जो कि शहर से बहुत दूर लगता है, वहां के परसा कोल ब्लॉक में, वहां पे हमें अनुमति दी गई है और वहां पर अब जो है माइनिंग का जो काम है। बिल्कुल लवली, एक उम्मीद तो जगी है कि कम से कम जो लगातार बिजली का संकट और कोयला का संकट राजस्थान में चल रहा था, उससे थोड़ी राहत जरूर मिलेगी और जल्द अगर यहां पर खनन शुरू हो जाता है तो स्थितियां सामान्य हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, कोयला संकट से प्रदेश को आंशिक राहत मिल सकती है। 5 मिलियन मीट्रिक टन अतिरिक्त कोयला इससे मिलेगा। छत्तीसगढ़ के परसा कोल ब्लॉक में अब खनन की अनुमति जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के वन पर्यावरण मंत्रालय की ओर से इसे लेकर स्वीकृति जारी की गई है। जल्द अब कोल माइंस में खनन शुरू करना राजस्थान के लिए एक बड़ा चैलेंज है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देवा गुर्जर हत्याकांड को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में विधायक राजेंद्र बिधूड़ी का करीबी पुलिस की गिरफ्त में है। डिटेन किए गए लोगों में बलराम जाट बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी। मुख्य आरोपी बाबूलाल गुर्जर समेत 5 लोग अब तक पकड़े जा चुके हैं। पुलिस की ओर से डिटेन किए गए लोगों में बलराम जाट शामिल है और बलराम जाट विधायक राजेंद्र बिधूड़ी का करीबी बताया जा रहा है। बलराम जाट को अभियान प्रभारी बनाया गया था। डिजिटल सदस्यता अभियान के लिए चुना गया था। विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी की इसमें सहमति थी और अब बलराम जाट पर देवा गुर्जर की हत्या करने के आरोप लगे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ चित्तौड़गढ़ से सहयोगी सुभाष वैरागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या कुछ जानकारी? देवा गुर्जर हत्याकांड को लेकर के कई अहम चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। देर रात जहां इस घटनाक्रम के मुख्य आरोपी बाबू गुर्जर को गिरफ्तार करने की जानकारी मिली, उसके साथ कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार करने की जानकारी सामने आई। तो जब इस जानकारी को पुख्ता किया गया और लोगों ने नाम जुटाया गया, तो इसमें बड़ा नाम निकल कर जो सामने आया वो
बबलू का निकलकर सामने आया। बबलू बबलू जो है उर्फ बलराम जाट जो है वो कांग्रेस का पदाधिकारी रहा है, कांग्रेस संगठन से जुड़ा हुआ रहा है और हाल ही में हत्याकांड से एक दिन पहले उसे प्रभारी बनाया गया था। राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा है अति महत्वाकांक्षी डिजिटल अभियान का 11 ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारियों को मनोनयन हुआ था, जिसमें बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और ये सूचना दी गई धर्मेंद्र तिल्लानी जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं कांग्रेस से रावत भाटा के, उनके हवाले से खबर दी गई, जिसमें विधायक राजेंद्र सिंह विधुड़ी सहित प्रदेश के सुभाष, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मामले पर राजेंद्र विधुड़ी की प्रतिक्रिया ली जाए। हम कोशिश कर रहे हैं, उनका फोन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा सवाल है आखिरकार अब तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें इस बलराम उर्फ बबलू जाट की भूमिका क्या रही है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जो सामने है मारपीट करने से लेकर इसके बाबूलाल गुर्जर के पूरे घटनाक्रम के दौरान साथ रहने में बड़ी भूमिका इस बलराम जाट उर्फ बबलू की सामने आई है और सीधे तौर पर ये इस हत्याकांड से बाबूलाल गुर्जर के साथ जुड़ा हुआ रहा है और लंबे समय से बाबूलाल गुर्जर के साथ काम कर रहा है। ऐसे में सीधे तौर पर इसकी भूमिका सामने ये, हालांकि पूरी जांच और एसआईटी की कमेटी के बाद ये साफ हो पाएगा कि किन किन मामलों में इसकी भूमिका है, लेकिन साफ तौर पर प्रारंभिक रूप से जो आरोपी हैं उनके साथ गिरफ्तार किए जाने साफ हो जाता है कि बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस हत्याकांड में इसने निभाई है और इसी के चलते पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। जी, लेकिन सुभाष, क्या ये पूरा का पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से सामने आया है उसको देखते हुए वहां के राजनीतिक हालात पर भी असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, राजनीतिक हालातों पर असर पड़ेगा। बेगू की राजनीति लंबे समय से गरमाई हुई है। हाँ। पूर्व में एक एसएचओ को गाली देने का कांड विधानसभा तक पहुंचा था, एक ऑडियो वायरल हुआ था, कथित ऑडियो, जिसमें विधायक राजेंद्र सिंह विधुड़ी पर आरोप थे कि उन्होंने एसएचओ संजय गुर्जर बैसोर को गालियां दी और उसके बाद से जो इनके कई प्रतिनिधि हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस के जुड़े हुए हैं या कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें हाल ही में एक सरपंच राकेश गुर्जर को अवैध चोट वसूली के मामले में नामजद किया गया है। ऐसे में सीधे तौर पर अपराधों का राजनीतिक पर घटनाक्रम पर सीधा असर पड़ रहा है और लगातार लंबे समय से ऐसी कार्रवाइयों में जो है वो नाम सामने आ रहे हैं जो विधुड़ी के राजेंद्र सिंह विधुड़ी एमएलए हैं। सुभाष, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही हमारे सहयोगी सुभाष वैरागी बता रहे थे कि ज्यादा अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसके बाद ही तमाम तथ्य साफ हो पाएंगे, लेकिन बहरहाल ये जरूर है कि मुख्य आरोपी बाबूलाल गुर्जर समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक वो नाम भी है जो विधायक राजेंद्र सिंह विधुड़ी का करीबी माना जा रहा है और डिजिटल सदस्यता अभियान के लिए मनोनयन किया गया था। बबलू जाट उर्फ बलराम की गिरफ्तारी भी इसमें शामिल है, डिटेन किया गया, पूछताछ जारी है। चलिए